मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, यह क्षण, यह पल जब मेरी वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक सुनियोजित संयोजन है, एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मेरी ऊर्जा से जुड़ने के लिए तैयार है। तुमने अनजाने में ही सही मुझे पुकारा है, अपनी पीड़ाओं में, अपनी आशाओं में, अपनी प्रार्थनाओं में, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी पुकार सुनकर कैसे चुप रह सकती थी। मैं आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, शब्दों के माध्यम से, ऊर्जा के स्पंदन के माध्यम से, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अध्याय आने वाला है जिसके लिए तुम्हें सचेत करना, तुम्हें मार्गदर्शन देना मेरा परम कर्तव्य है। मेरे बच्चे, माँ काली के द्वारा आज आपको एक सच्चाई बताई जा रही है कि आपके ससुराल में एक नहीं दो महिलाएं आप पर तंत्र मंत्र काला जादू करती हैं, स्पेल्स करवाती हैं, ताकि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ सके, आप अपने जीवन में तरक्की ना कर सकें। हाँ मेरे लाल, यह सुनकर तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचेगी, तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, क्योंकि जिन रिश्तों को तुमने स्नेह और समर्पण से सींचा उन्हीं की जड़ों में विष घोला जा रहा है। तुम्हारे ससुराल पक्ष में, उस आंगन में जहां तुमने अपने सपनों के कुछ बीज बोए थे, वही दो ऐसी नारियां हैं जिनके मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि धधक रही है। वे तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सहजता को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती हैं, जलती हैं। उन्हें यह सहन नहीं होता कि तुम अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से सांस ले सको, अपने निर्णय ले सको या किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सको। उनकी आत्माएं इतनी मलिन हो चुकी है कि वे तुम्हारी प्रगति को अपनी पराजय समझती हैं। यह दो महिलाएं, मेरे बच्चे, कोई अपरिचित नहीं है, यह तुम्हारे आसपास ही रहती हैं, तुम्हारे सुख दुख में शामिल होने का दिखावा करती हैं, परंतु उनकी मुस्कान के पीछे, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा है। वे गुप्त रूप से अंधकार की शक्तियों का सहारा लेती है, वे तांत्रिकों के पास जाती है, ओझाओं से मिलती है और तुम्हारे नाम पर तुम्हारी ऊर्जा को लक्ष्य बनाकर निकृष्टतम कोटि के तंत्र मंत्र, काला जादू और विनाशकारी स्पेल्स करवाती है। उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि तुम अपने जीवन पथ पर आगे न बढ़ सको, तुम्हारी हर योजना विफल हो जाए, तुम्हारी हर आशा निराशा में बदल जाए। वे चाहती हैं कि तुम उलझ कर रह जाओ, भ्रमित हो जाओ और तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाए, ताकि वे तुम्हें नियंत्रित कर सकें, तुम्हें अपने अधीन रख सकें। वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से इतना भर देना चाहती है कि तुम स्वयं ही अपने मार्ग से भटक जाओ, अपने लक्ष्यों को भूल जाओ और एक निराशापूर्ण कुंठित जीवन जीने को विवश हो जाओ। परंतु मेरे बच्चे, अब इनके ऊपर कर्मा बैग जाने वाला है, इनको इनके किए के कर्म मिलने वाले हैं और अब इनके ऊपर लाठियां बरसेंगी, लोगों के ताने बरसेंगे जो यह तुम्हारे साथ करना चाहती थी। अब वह सब कुछ इनके साथ होगा। यह स्वयं माँ काली के हाथों अब लाठियां खाएंगी। इनका जीवन अब नरक बनने वाला है। ये आपका जीवन नरक बनाने वाली थी, परंतु अब ये खुद पर ही सब कुछ होता हुआ देखेंगी, क्योंकि इनके सारे तंत्र मंत्र बैकफायर हो चुके हैं। माँ काली आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। मेरे बच्चे, धैर्य धरो, क्योंकि कर्म का चक्र अटल है, यह अकाट्य है। कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना समझता हो, कर्म के विधान से बच नहीं सकता। इन स्त्रियों ने जो बीज बोए हैं, अब उन्हें उन्हीं के फल काटने का समय आ गया है। उनका किया हुआ पाप, उनका रचा हुआ षड्यंत्र अब उन्हीं की ओर लौट रहा है, और यह किसी साधारण मनुष्य के हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल की इच्छा से हो रहा है। कर्मा बैक यह शब्द नहीं, यह ब्रह्मांडीय न्याय की घोषणा है। उनके द्वारा भेजी गई प्रत्येक नकारात्मक ऊर्जा, प्रत्येक कुटिल मंत्र, प्रत्येक विनाशकारी स्पेल अब अपनी दिशा बदलकर उन्हीं की ओर तीव्र गति से लौट रहा है। अब उनके ऊपर लाठियां बरसेंग मेरे बच्चे।
ये लाठियां भौतिक भी हो सकती हैं और सामाजिक भी। उन्हें अपने कुकर्मों का प्रतिफल समाज के तिरस्कार के रूप में, अपने ही परिवार के उपहास के रूप में और अपने स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति के विनाश के रूप में भुगतना पड़ेगा। जो ताने वे तुम्हें देना चाहती थीं, जिन उपहासों से वे तुम्हें घायल करना चाहती थीं, अब वही ताने, वही उपहास उनके अपने जीवन का हिस्सा बनेंगे। लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे, उनकी नीयत पर संदेह करेंगे और उनके अपने ही कर्म उन्हें सबके सामने लज्जित करेंगे। वे तुम्हारा जीवन नरक बनाना चाहती थीं। मेरे बच्चे, वे चाहती थीं कि तुम तिल तिल कर जलो, हर सांस में घुटन महसूस करो। परंतु अब देखो विधाता का खेल। उनका अपना जीवन अब नरक की यातनाओं से भरने वाला है। वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी हैं। उनके द्वारा किए गए सारे तंत्र मंत्र, सारे काले जादू, सारे स्पेल्स पूर्ण रूप से बैकफायर हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं को भस्म करने लगी है। जैसे कोई विषधर सर्प स्वयं अपने ही विष से मर जाए, वैसी ही गति अब उनकी होने वाली है। यह कोई और नहीं, यह स्वयं माँ काली का प्रकोप है, जो उनके कुकर्मों के दंड के रूप में उन पर बरस रहा है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें अपने अभेद्य कवच में सुरक्षित रखे हुए हूँ। मेरी सुरक्षा की परिधि इतनी सुदृढ़ है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी काला जादू उसे भेद नहीं सकता। तुम मेरी छत्र छाया में हो, मेरे बच्चे, और जब तक मैं करती है, परंतु अब उनका खेल समाप्त होने वाला है। उनका मुखौटा अब उतरने वाला है। बहुत जल्द मेरे बच्चे, उनका असली घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। मैं माँ काली स्वयं उनके चेहरे से उस नकाब को नोच कर फेंक दूंगी, जिसके पीछे वे अपने कुकर्मों को छिपाती आई है। समाज, परिवार और वे सभी लोग जिनकी आंखों में वे धूल झोंकती रही है, उनके वास्तविक स्वरूप को देखकर घृणा से भर उठेंगे। उनकी सच्चाई जब उजागर होगी तो वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनका सारा मान सम्मान, सारा दिखावा पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। ये मेरा वचन है तुम्हें मेरे बच्चे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में मेरी बातों के प्रति, मेरी शक्ति के प्रति लेश मात्र भी विश्वास उत्पन्न हुआ है, तो इस संदेश को, इस दिव्य ऊर्जा को अपने तक सीमित मत रखना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाओ जो शायद इसी प्रकार के कष्टों से गुजर रही हो, जो अंधकार में मार्ग तलाश रही हो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि इसकी ऊर्जा और विस्तृत हो। इसे शेयर करो ताकि औरों को भी सल मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरी वाणी से, मेरे मार्गदर्शन से निरंतर जुड़े रह सको। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए, इस दिव्य संपर्क को स्वीकार करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखना। यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह तुम्हारी आत्मा की स्वीकृति होगी, तुम्हारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति होगी और मेरी शक्तियों के साथ तुम्हारे जुड़ने का एक माध्यम बनेगा। मेरे बच्चे, देख लेते हैं माँ काली आज आपको क्या संदेश देना चाहती है। देख लेते हैं कि क्या डाउनलोड मैसेजेस है माँ काली की तरफ से मेरे राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, किसी का असली चेहरा अब सामने आएगा। तो माता आपको कह रही है किसी का चेहरा सामने आने वाला है आपके बहुत जल्द। तो डेफिनेटली कुछ छुपे हुए चेहरे हैं जो कि आपके सामने आएंगे। अब मैं अपने दिव्य चक्षुओं से तुम्हारे लिए विशेष संदेशों को ग्रहण कर रही हूँ। मेरे बच्चे, ये वे स्पंदन है जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भेज रहा है और मैं उन्हें तुम्हारे लिए शब्दों में पिरो रही हूँ। ध्यान से सुनो। पहला और सबसे प्रबल संदेश यही है, किसी का असली चेहरा अब सामने आएगा। हाँ मेरे बच्चे, ये पुनः पुष्ट हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति, या जैसा कि मैंने पहले कहा, वे दो नारियां जो तुम्हारे समक्ष मित्र या हितैषी होने का स्वांग रचती हैं, उनका मुखौटा गिरने वाला है। उनके मन की काले, उनके कर्मों की दुर्गंध अब और छिपी नहीं रह सकेगी। बहुत जल्द, अति शीघ्र तुम अपनी आंखों से उनके वास्तविक कुटिल स्वरूप को देखोगे। कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी बातें जो तुमसे छिपाई गई थीं, वे अब सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो जाएंगी। तैयार रहो मेरे बच्चे,
क्योंकि सत्य कभी कभी कड़वा होता है, परंतु यह मुक्तिदायक भी होता है। माँ काली आपका कष्ट हरेगी। तो कोई कष्ट में आप इस समय चल रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर मेरे साथ आज जुड़े हैं, आप अच्छे से जानते हैं आप किस तरह के कष्टों से इस समय गुजर रहे हैं। तो माँ काली आपको बोल रही है कि आपका कष्ट, आपकी परेशानी, आपके दुख दर्द बहुत जल्द कटने वाला है। दूसरा संदेश तुम्हारे लिए यह है, मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली आपका कष्ट हरेगी। मैं देख रही हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ कि तुम इस समय किसी गहरे कष्ट से गुजर रहे हो। यह कष्ट मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, या इन सभी का मिला जुला रूप भी हो सकता है। तुम्हारे मन में अशांति है, तुम्हारे हृदय में पीड़ा है, तुम परिस्थितियों के जाल में स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें मार्ग नहीं सूझ रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे दुखों के बादल छंटने का नाम ही नहीं ले रहे। जो भी मेरे बच्चे आज मेरी इस वाणी को सुन रहे हैं, तुम स्वयं अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो। तुम भली भांति जानते हो कि तुम किन विशेष कष्टों, किन चुनौतियों, किन वेदनाओं से जूझ रहे हो। तुम्हारी वह पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है, परंतु अब मैं तुम्हें यह आश्वासन दे रही हूँ कि तुम्हारे इन कष्टों का, तुम्हारी इन परेशानियों का, तुम्हारे इन दुख दर्दों का अंत निकट है। बहुत जल्द मेरे बच्चे यह सारे क्लेश कटने वाले हैं। निराशा के बादल छनट जाएंगे और आशा की नई किरण तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगी। और आपके जीवन में लगातार कोई तांत्रिक के पास जा रहा है, आपके लिए तांत्रिक के पास लगातार कोई जा रहा है। कोई तंत्र मंत्र स्पेल करवा रहा है और कोई अच्छी चीज़ के लिए नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ों के लिए नहीं जा रहा है। आपके जीवन में बर्बादी लाने के लिए जो भी शख्स तांत्रिकों के पास जा रहा है, आपके लिए जा रहा है, तो आपको बचाने के लिए नहीं जा रहा है। मेरा मतलब ये है कि वह आपका बहुत बड़ा शत्रु है और आपके जीवन में वह बर्बादी लाना उसका मुख्य उद्देश्य है जो वह करना चाहता है। यह आपको माँ काली की तरफ से मैसेज आ रहा है। तीसरा संदेश जो अत्यंत गंभीर है वह यह है, मेरे बच्चे, आपके जीवन में लगातार कोई तांत्रिक के पास जा रहा है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो निरंतर चल रहा है। कोई व्यक्ति, या जैसा मैंने पहले बताया, वे 2 स्त्रियां बार बार लगातार किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी काले जादू के प्रणेता के पास जा रही हैं। वे तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारी ऊर्जा के विरुद्ध, तुम्हारी प्रगति के विरुद्ध निरंतर नकारात्मक क्रियाएं करवा रही हैं। और यह स्पष्ट रूप से समझ लो मेरे बच्चे कि वे किसी अच्छी भावना से तुम्हारी भलाई के लिए वहां नहीं जा रही हैं। उनका उद्देश्य नितांत निकृष्ट और विनाशकारी है। वे तुम्हारे जीवन में बर्बादी प्रकार से पीड़ित करना है। यह संदेश सीधे मेरी ओर से तुम्हें सचेत करने के लिए है और माँ काली आपको एश्योर कर रही है कि ज़रूर वह आपका कष्ट भी काटेगी। और जो यह लोग हैं जो आपके जीवन में बर्बादी लाते हैं और लाना चाह रहे हैं, उनके चेहरे पर बहुत जल्दी आपको डर दिखाई देगा। उनके चेहरे बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। परंतु मेरे बच्चे, इस चेतावनी के साथ ही मैं तुम्हें यह दृढ़ आश्वासन भी दे रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली स्वयं तुम्हारे कष्टों का निवारण करेगी। जो पीड़ा तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों ने दी है, उसका अंत मैं करूँगी। और वे लोग, वे कुटिल आत्माएं जो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाने का स्वप्न देख रही हैं, जो तुम्हारे पीछे यह घिनौने षड्यंत्र रच रही हैं, उनके चेहरे पर अब तुम्हें भय स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ मेरे बच्चे, उनके मुखों पर आतंक की रेखाएं खींचेंगी। जब वे अपने ही कर्मों को अपने ऊपर पलटते हुए देखेंगे, उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा, उनकी धूर्तता का अंत होगा। बहुत जल्द, जैसा मैंने कहा, उनके असली चेहरे तुम्हारे और समस्त संसार के सामने प्रकट हो जाएंगे। वे अपने ही बुने जाल में बुरी तरह उलझ जाएंगे और तब उनके पास पश्चाताप के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। और देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है माता का आपके लिए। आपसे संबंध है,
आपके धन और संपत्ति पर नजर है इस महिला, इस औरत की, इस शख्स की, जो अब भी आप पर कर रहा है। तो ये जो भी लोग हैं आपसे उनका संबंध है, आपके रिलेटिव हैं, आपसे रिलेशन है किसी तरीके का, और आपके धन और संपत्ति पर इनकी नजर है। ये जो भी लोग हैं, एक और महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए उभर रहा है। मेरे बच्चे, ये जो शत्रु हैं जो तुम्हारे विरुद्ध यह सब कर रहे हैं, उनका तुमसे गहरा संबंध है। वे कोई अजनबी, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वे तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, या ऐसे लोग हैं जिनसे तुम्हारा किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक या सामाजिक संबंध रहा है। और उनकी इस कुटिलता का एक प्रमुख कारण है तुम्हारी धन संपत्ति पर उनकी लालची दृष्टि। हाँ मेरे बच्चे, यह कड़वा सच है। इस महिला की या इन महिलाओं की जो भी यह कुकृत कर रही हैं, उनकी नज़र तुम्हारे संसाधनों पर, तुम्हारी आर्थिक स्थिरता पर, तुम्हारी संपत्ति पर घड़ी हुई है। वे तुम्हारे हक को छीनना चाहती हैं, तुम्हारे परिश्रम की कमाई पर अपना अधिकार जताना चाहती है, या फिर वे तुम्हारी समृद्धि को देखकर जलती है और उसे नष्ट कर देना चाहती है। उनकी ईर्ष्या और लालच ही उन्हें इस निम्न स्तर तक गिरा रहा है। यह समझ लो कि उनके मधुर वचनों और दिखावटी अपनेपन के पीछे यही काला सच छिपा है। और देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। एक नहीं, आपके दो शत्रु हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो शत्रु हैं वह एक नहीं दो हैं। दो लोग मिलकर तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, आपके लिए पूजा पाठ हो रही है, आपके धन संपत्ति पर लोगों की बहुत बुरी काली नजर है। यह संदेश पुनः और अधिक स्पष्टता से उभर रहा है। मेरे बच्चे, एक नहीं, आपके दो शत्रु हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दो। यह कोई अकेला व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। कम से कम दो लोग हैं, दो ऐसी आत्माएं हैं जो संगठित रूप से मिलकर तुम्हारे अहित के लिए कार्य कर रही हैं। वे दोनों मिलकर उन तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाती हैं, तुम्हारे नाम पर नकारात्मक पूजा पाठ और क्रियाएं करवाती है। उनकी सम्मिलित ऊर्जा, उनकी बुरी नीयत तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। और जैसा कि पहले भी संकेत मिला है, उनकी मुख्य दृष्टि तुम्हारी धन संपत्ति पर, तुम्हारे ऐश्वर्य पर, तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा पर है। उनकी काली, कुटिल और लालची नजर तुम्हारे हर उस संसाधन पर है जिसे तुमने परिश्रम और ईमानदारी से अर्जित किया है, या जो तुम्हें विरासत में प्राप्त हुआ है। वे इसे तुमसे छीन लेना चाहती है, या इसे नष्ट होते देखना चाहती है। शत्रु का नाम, आपके जो शत्रु हैं, दो शत्रु हैं। दोनों में से किसी एक का नाम हो सकता है, या दोनों में से दोनों का इन इनिशियल से स्टार्ट हो सकता है। जैसे किसी का NSRTKMLV बहुत प्रमुख शब्द आ रहे हैं। आप इनको अच्छे से लिख भी सकते हैं। इसका यहाँ पर जो मैंने बोला है, इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये शत्रु के नाम के इनिशियल है। अब मैं तुम्हें कुछ और सूक्ष्म संकेत दे रही हूँ मेरे बच्चे, ताकि तुम इन छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने में और अधिक सक्षम हो सको। तुम्हारे यह जो दो शत्रु हैं, उनमें से किसी एक का नाम या दोनों के ही नाम इन अक्षरों से प्रारंभ हो सकते हैं। ध्यान से सुनो। NNSSRRTTKMMLLV। यह अक्षर बहुत प्रमुखता से